बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से धमकी मिली है। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की ओर से पप्पू यादव को पिछले कुछ दिनों से लगातार धमकी मिल रही है और एक बार फिर से पप्पू यादव को धमकी मिली है और इस बार धमकी देने का अंदाज कुछ अलग है। आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि पप्पू यादव को आखिरकार धमकी क्यों मिल रही है और इस बार किस तरीके से धमकी दी गई है। उससे पहले वीडियो शुरू करें, आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव को लेकर तमाम बातें चलती हैं सोशल मीडिया पर। कहा जाता है कि पप्पू यादव निर्भीक हैं, निडर हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को नहीं जानते हैं, ना ही लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। आखिरकार पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से धमकी क्यों मिलने लगा, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, एक बार पप्पू यादव ने कहा था कि देखिए, हम लॉरेंस बिश्नोई से नहीं डरते हैं। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? हम उनको 24 घंटे में उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे अगर मुझे पावर मिलता है तो वो उन्होंने ये भी कहा था कि वो मुंबई पहुंचेंगे और लॉरेंस बिश्नोई के समूचे नेटवर्क को वो खत्म कर देंगे। इसके बाद से तमाम बातें चलने लगी थी सोशल मीडिया पर। लोग कहने लगे थे कि शायद पप्पू यादव को धमकी मिल सकती है लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि इस समय लॉरेंस बिश्नोई का नाम काफी कुछ चल रहा है। इसके बाद से तमाम चीजें चलने लगी थी और उसके कुछ दिन के बाद पप्पू यादव को धमकी मिली। पप्पू यादव को कॉल किया गया और उनकी कहां कहां प्रॉपर्टी है इसके बारे में भी बताया गया और कहा गया थोड़ा कम बोला करो, बहुत ज्यादा बोलते हो। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की ओर से पप्पू यादव को जब धमकी मिली तो पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सिक्योरिटी की मांग कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पप्पू यादव ने कहा, उन्होंने मांग किया सिक्योरिटी की कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुझे मिलनी चाहिए लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की वजह से। अब पप्पू यादव के अनुसार तमाम मीडिया में ये बातें चलने लगी और कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने लगा, सर्कुलेट होने लगा मीडिया में और कहा जाने लगा कि पप्पू यादव को जो धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से मिली है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इस तरीके से पप्पू यादव को बोलने के बाद जब धमकी मिली, उसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम चीजें चलने लगी। पप्पू यादव ने कहा कि मैं तो किसी से डरता नहीं हूं, ना ही मेरा किसी से लेना देना नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई कौन है मैं उसको जानता भी नहीं हूं। इसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि शायद इसके बाद से धमकी नहीं मिलेगी, लेकिन अलग अलग जगहों से उनको फिर से धमकी मिलने लगी। एक इंटरव्यू में पप्पू यादव ने बताया कि उनको नेपाल, मलेशिया इत्यादि अलग अलग जगहों से उनको कई धमकियां मिल चुकी हैं। अभी तक उनके पास कई धमकियां आ चुकी हैं। पप्पू यादव को लेकर तमाम बातें सोशल मीडिया पर चल रही है कि पप्पू यादव डरते नहीं है और पप्पू यादव पहले के समय के कुछ और पप्पू यादव थे। अभी जो लॉरेंस बिश्नोई है जिसकी गैंग की ओर से उनको धमकी दिया जा रहा है, वो शायद पप्पू यादव के बैकग्राउंड को नहीं जानता है। यही पप्पू यादव लगातार ये बात कर रहे हैं कि उनको धमकी मिल रही है, उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई भी धमकी की बात या किसी भी तरीके का सिक्योरिटी, धमकी के बाद जो सिक्योरिटी मांगा गया था उसको लेकर अभी तक कोई सिक्योरिटी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उनको स्पेशल तरीके से नहीं दिया गया है। लेकिन पप्पू यादव लगातार इस बातों को कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस समय सोशल मीडिया पर उसकी बातें काफी चल रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बारे में सर्कुलेट हो रहा है, बातें सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पर। लॉरेंस बिश्नोई इस समय जेल में बंद है, लेकिन उसके बहुत सारे ऐसे उसके लोग हैं जो उसके लिए काम करने वाले हैं, जो अलग अलग जगहों पे हैं। आपको पता होगा बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद और प्रसिद्ध सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम आया था। लेकिन जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई पिछले दिनों, उसके बाद से इस मैटर में लॉरेंस बिश्नोई है या नहीं है इसके बारे में अभी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की चर्चा काफी होने लगी थी। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, लॉरेंस बिश्नोई इस समय सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हो रहे हैं, उनके बारे में काफी चीजें चलाई जा रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र से लेकर और एक गैंगस्टर बनने तक की कहानी उसकी, उसमें काफी मुकदमे में उसके ऊपर लदे हुए हैं। 40 से अधिक उसके ऊपर मुकदमे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समय उसके पास 700 से अधिक एक्टिव शूटर्स हैं जो उसके गैंग में काम कर रहे हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में काफी चीजें चल रही हैं। इधर पप्पू यादव को लगातार
लगातार धमकी मिल रही है, लेकिन किसी भी कैटेगरी की सुरक्षा पप्पू यादव को अभी भी मिली नहीं है। लेकिन वो कई बार, पिछली बार जब पहली बार उनको धमकी मिली, उसके बाद से वो सोशल मीडिया पर उसके माध्यम से वो गृह मंत्री अमित शाह से वो सुरक्षा की मांग करने लगे, कम से कम जेड कैटेगरी की सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। अभी तक पप्पू यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई को नहीं जानते हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई कौन है इसके बारे में नहीं जानते हैं, और ये बातें तमाम सोशल मीडिया पर चल रही हैं।